भगवन्त इन्द्रमहिता सेदाश्च सिद्धे स्थितायाचार्या जिन शासनोन्नतिकरा पूजा उपाध्यायका श्री सिद्धान्त सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्ठिनां प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु मङ्गलं स्थूल भद्राद्या जैन धर्मस्तु मङ्गलम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सत्त्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परतु माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव सदा ममात्मा विदधातु देव। अहिंसा के अग्रदूत, त्रयकाल दृष्टा, भवी जीवों के तारनहार, शासनेश प्रभु श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मर्दर केसरी श्री मिश्री मलजी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेय, परम विदुषी, मधुर व्याख्यानी, सरल मना पूज्य गुरुजी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताओं बहनों, आपके सामने वर्णन चल रहा था श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र के चतुर्थ अध्ययन का, और अब आपके सामने वर्णन चलेगा पांचवें अध्ययन का। पांचवें अध्ययन का नाम है अकाम मरणीय, और निर्युक्ति के अंदर इसका एक दूसरा नाम बताया गया मरण विभक्ति। सबसे पहले इस अध्ययन की भूमिका, इस अध्ययन में किस चीज का वर्णन किया गया है, नाम ही है अकाम मरणीय। यानी मरण दो प्रकार के होते हैं, अकाम मरण और सकाम मरण। किसे कहते हैं अकाम मरण और किसे कहते हैं सकाम मरण। कौन सी आत्मा को अकाम मरण की प्राप्ति होती है और कौन सी आत्मा को सकाम मरण की प्राप्ति होती है। कौन कौन से अकाम मरण के अधिकारी हैं और कौन से जीव सकाम मरण के अधिकारी हैं। अकाम मरण मरने वाले की प्रवृत्ति कैसी होती है, उसकी भावनाएं कैसी होती हैं, उसका चिंतन और मंथन कैसा होता है, उसके जीवन जीने की शैली कैसी होती है, और सकाम मरण को प्राप्त करने वाले की जीवन शैली, उसका चिंतन, उसकी भावना, उसका व्यवहार
कैसा होता है, इन चीजों का, इन सभी बातों का इस अध्ययन के अंदर विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। क्योंकि बंधुओं, इस संसार के अंदर जिसका जन्म हुआ है उसका मरण तो निश्चित है, लेकिन मरने का सबका तरीका अलग अलग होता है। वही वर्णन किया गया है इस अध्ययन के अंदर। कहा गया कि आत्मा की दीर्घकालिक संसार यात्रा में 2 पड़ाव हैं। हमारी यात्रा बड़ी लंबी चल रही है। कब से चल रही है, कब से प्रारंभ किया, कहाँ पर इसका एंड होगा, कुछ मालूम नहीं। बड़ी दीर्घ और अति दीर्घकालिक यात्रा है। और इस यात्रा के अंदर 2 ही पड़ाव आते हैं। कौन कौन से? जन्म का और मरण। 2 पड़ाव आते हैं। लेकिन क्या कहा कि जन्म और मृत्यु का यथार्थ दृष्टिकोण और यथार्थ स्वरूप क्या है, कैसे होता है जन्म और कैसी होनी चाहिए मृत्यु, इसका ये यथार्थ दृष्टिकोण है, जो सत्य में दृष्टिकोण है, जो सही दृष्टिकोण है और इसका सही स्वरूप है, यह सबकी समझ में नहीं आता है। और जिस आत्मा ने हमारे जन्म का लक्ष्य क्या है और मरण का लक्ष्य क्या है, इस दृष्टिकोण को नहीं समझा और इस लक्ष्य को भी नहीं समझा कि हम बार बार जन्म क्यों ले रहे हैं, बार बार मरण क्यों हो रहा है। क्योंकि बंधुओं, हर कार्य का कोई ना कोई लक्ष्य जरूर होता है। हम कुछ भी कार्य करते हैं ना, उसके पीछे क्या होता है, लक्ष्य होता है। तो हम जन्म मरण भी कर रहे हैं, इसके पीछे भी कोई ना कोई क्या है, लक्ष्य है। लेकिन यह लक्ष्य सभी आत्माओं को समझ में नहीं आता। बस दौड़ चल रही है, जन्म और मरण हो रहा है। तो जिन आत्माओं को इस जन्म और मरण के यथार्थ दृष्टिकोण का, इसके सत्य का, इसका स्वरूप जिनको समझ में नहीं आता है, वह जीव आत्माएं, वह मनुष्य जीवित होते हुए भी मृतवत है, यानी जीवित होते हुए भी मरे हुए के समान हैं, जिन्होंने जन्म और मरण के लक्ष्य को नहीं समझा। और जिसने जन्म और मरण के लक्ष्य को नहीं समझा, उनका बार बार दुर्गतियों के अंदर और ऐसी नीच योनियों के अंदर जन्म होता रहता है, भ्रमण चलता रहता है। जैसे कल भी आपने ये बात गुरनी मैया के मुखार बिंद से श्रवण की, इसके पहले भी कई बार आपको बताई कि 2 व्यक्ति चल रहे हैं। एक तो यात्रा कर रहा है, यानी कुछ ना कुछ दूरी तय कर रहा है, और एक व्यक्ति वो है जो गोल गोल चक्कर काट रहा। चल दोनों रहे हैं, यात्रा करने वाला भी चल रहा है और एक ही स्थान पर गोल गोल जैसे घाणी का बैल है। तो जिसने जन्म और मरण के दृष्टिकोण को नहीं समझा कि मेरा जन्म क्यों हुआ, बार बार मरण क्यों हो रहा है, संसार के अंदर मैं भ्रमण क्यों कर रहा हूँ, जिसने इस रहस्य को नहीं समझा है और नहीं समझने वाला समय पर साधना में लगने वाला नहीं, और जब तक हम साधना में रत नहीं होते हैं तब तक हमारी यात्रा भी शुरू नहीं होती है। तब तक हमारी परिस्थिति, हमारी स्थिति किसके समान होती है, घाणी के बैल की तरह। बस घाणी के बैल की तरह घूम रहे हैं, चल तो रहे हैं, लेकिन हमारी मंजिल क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। और जब तक लक्ष्य समझ में नहीं आता है तब तक उसको सकाम मरण प्राप्त होने वाला नहीं। क्योंकि सकाम मरण और अकाम मरण, जिसको बाल मरण और पंडित मरण भी कहा गया, एक है सकाम और एक है अकाम। अकाम का अर्थ है बाल मरण, अज्ञानियों का मरण, मूढ़ मनुष्य का मरण। और जो सकाम मरण है, सकाम मरण है पंडित पुरुषों का मरण, प्रज्ञावान का मरण, और जिसने अपने जन्म और मरण के लक्ष्य को समझ लिया। तो जो आत्मा जन्म और मरण के लक्ष्य को समझ लेती है, इस रहस्य को जान लेती है, वो अपने जीवन के अंदर तप में, त्याग में, वैराग्य में, व्रत में, नियम में और धर्म आचरण में लग जाती है। और जब मृत्यु का समय नजदीक आने वाला होता है, ऐसे ज्ञानी जब ये अनुभव कर लेते हैं कि मेरे मृत्यु का समय क्या है,
नजदीक आने वाला है तो वो मृत्यु से डरते नहीं है, मृत्यु से बचने का प्रयास नहीं करते हैं, बल्कि वो क्या करते हैं, अपने कषाय की और अपने शरीर की संलेखना प्रारंभ कर देते हैं। क्या कर देते हैं? संलेखना। संलेखना का मतलब होता है घटाना, कृश करना, कम करना, क्षय करना। यानी तपस्या के द्वारा अपने शरीर को भी क्या कर देते हैं? कृश कर देते हैं। जैसे एक बार पहले भी आपको बताया गया और इस अध्ययन के अंदर विस्तार पूर्वक बताया जाएगा कि संलेखना भी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य संलेखना। उत्कृष्ट संलेखना होती है 12 वर्ष पहले ही। एक साधक 12 वर्ष पहले ही अपने मृत्यु की क्या कर लेता है? तैयारी शुरू कर देता है। अपने शरीर को भी कृश करता है, लेकिन शरीर से भी ज्यादा कषाय को कृश करता है। क्योंकि शरीर को कृश कर भी लिया लेकिन कषाय को कृश नहीं किया तो शरीर को कृश करने से कुछ होने वाला नहीं है। तो जिसने अपने कषाय को कृश किया है, शरीर को कृश किया है, और वो जब अंतिम समय आता है, आलोचना करके, निंदना करके, ग्रहण करके और क्षमापना करके अपनी भावना को शुद्ध करके पश्चाताप करता हुआ, प्रायश्चित करता हुआ आत्मा की शुद्धि कर लेता है और अपनी मृत्यु को महोत्सव बना लेता है। क्या बना लेता है? हाँ, कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी मृत्यु को मातम बना देते हैं। 2 प्रकार की हम ये भी समझ सकते हैं, अकाम मरण और सकाम मरण का अर्थ बाल मरण और पंडित मरण तो है ही, और सामान्य भाषा के अंदर हम ये भी कह सकते हैं कि इसका अर्थ मृत्यु को मातम बना लेना और मृत्यु को महोत्सव बना। यानी जिन्होंने पंडित मरण का वर्ण किया है, संथारा संलेखना सहित जिसने मरण को प्राप्त किया है, वो है सकाम मरण, और उन्होंने अपनी मृत्यु को क्या बना लिया है? महोत्सव बना लिया है। तो समय रहते अपने जन्म और मरण के कारण को समझ जाए। अब सबसे पहले बंधु इस अध्ययन का प्रारंभ करते हैं, जिसके अंदर पहली गाथा के अंदर क्या कहा गया? अन्न वंशी महोहंसी एक तिन्ने दूर तेरे तथ एक महापन्ने इमं पन्ने मुदाहरे संति में यदु वेठाणा अकाया मरणंतिया अकाम मरणं चैव सकाम मरणं तः। इस पहली गाथा के अंदर कहा गया कि महाप्रवाह वाले दुस्तर संसार समुद्र में कोई महात्मा तिर गए हैं। इस विषय में, संसार पार करने के विषय में किसी जिज्ञासु के पूछने पर एक महाप्रज्ञाशाली तीर्थंकर देव ने इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर देते हुए उपदेश फरमाया। यानी किसी जिज्ञासु ने तीर्थंकर भगवान के सामने अपने मन की जिज्ञासा रखी, समाधान चाहा कि हे भगवान, यह संसार एक समुद्र के समान है। किसके समान है? समुद्र। और समुद्र भी बड़ा दुस्तर, जिसको पार करना बड़ा ही दुर्लभ, अति कठिन कार्य है। तो इस संसार समुद्र से जिसको तैरकर पार करना बड़ा कठिन कार्य है, इस संसार समुद्र से कई आत्माएं तिर गई है। लेकिन वो कैसे तिरी? उन्होंने कौन से मार्ग को अपनाया जिन्होंने संसार सागर को क्या कर लिया है? पार कर लिया है। तो उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए तीर्थंकर भगवान ने क्या उपदेश फरमाया कि मरण रूप अंतिम समय के 2 स्थान बताए गए। यानी मृत्यु कितने प्रकार की बताई? 2 प्रकार की बताई गई है, अकाम मरण और सकाम मरण। इस अध्ययन को बंधुओं मन, वचन और काया से, इसकी शुद्धि के साथ में भी, मन वचन काया की शुद्धि के साथ में दत्त चित्त होकर के इस अध्ययन को श्रवण करने का और समझने का प्रयास करना, और श्रवण करते समय मन के अंदर भावना भाना कि जब मेरा अंतिम मरण हो, मेरा अंतिम समय हो, तो मुझे कौन से मरण की प्राप्ति हो? सकाम मरण, पंडित मरण, संधारा और संलेखना सहित। क्योंकि 3 मनोरथ बताए गए साधु के, और 3 ही मनोरथ किसके बताए? श्रावक के।
बाकी दो मनोरथ तो दोनों के अलग अलग है, श्रावक के अलग हैं और साधु के क्या है, अलग। और एक मनोरथ है जो साधु का और श्रावक का क्या है, सेम। और वो कौन सा मनोरथ है? हाँ, वो दिन धन्य होगा, वो घड़ी धन्य होगी, वो क्षण धन्य होगा जिस समय में अंतिम समय के अंदर सभी के साथ में क्षमा याचना करता हुआ, अपने कर्मों की पापों की निंदना करता हुआ, अपने पापों की ग्रह करता हुआ, प्रायश्चित करता हुआ, सबसे क्षमा याचना करता हुआ, आलोचना करता हुआ, अंतिम समय के अंदर संतारा और संलेखना ग्रहण करूंगा। क्योंकि बंधुओं कहते हैं पूरे जीवन का श्रावकपना एक तरफ, एक ऐसा मनुष्य जिसने पूरे जीवन क्या पाला, श्रावकपना, यानी 12 व्रतों का, ऐसे नहीं केवल नाम का श्रावक नहीं, सच्चे मायने में 12 व्रतों का जिसने पालन किया है, श्रावक धर्म का पालन किया है। एक तरफ तो पूरे जीवन का श्रावकपना और एक तरफ एक घड़ी का साधुपना। पूरे जीवन के श्रावकपने से क्या होता है, बड़ा। कितने समय का साधुपना, एक घड़ी, और एक घड़ी में समय कितना लगता है, ऐसा 48 मिनट नहीं, आपकी समय कितनी घड़ी की है, हाँ, एक घड़ी में समय लगता है 24 मिनट, क्योंकि श्रावक की सामयिक है 2 घड़ी की, यानी 48 मिनट की। तो मात्र एक घड़ी का साधुपना और जीवन भर का श्रावकपने से बड़ा होता है एक घड़ी का साधुपना। लेकिन साधुपने से भी बड़ा क्या बताया, पूरे जीवन का साधुपना और एक घड़ी का संतारा और संलेखना पूरे जीवन के साधुपने से भी बड़ा होता है। तो मन के अंदर भावना होनी चाहिए, दत्त चित्त होकर के एक ही भावना होनी चाहिए कि अंतिम समय जब हो, मन वचन काया की शुद्धि के साथ में, हे प्रभु मुझे मैं अपने भाव से, अपने मन से, ऐसा नहीं कि मेरी सांस बस चल रही है, मुझे होश आवास है नहीं, और घर वालों ने क्या पचका दिया, संतान, मैंने श्रद्धा की कि नहीं की। लेकिन अपनी जब सावचेत अवस्था हो, वो पुण्य आत्माएं होती हैं। कई श्रावक श्राविकाओं के बारे में, कई साधु साध्वी जी के बारे में सुनते हैं, पूर्ण सावचेत अवस्था के अंदर चल रहे हैं, फिर रहे हैं, उन्हें आभास हो जाता है कि अंतिम समय क्या है, नजदीक। पूरी सावचेत अवस्था के अंदर खुद ही कह करके, खुद ही भावना भाग करके क्या ग्रहण करते हैं, संतारा। और कईयों का संतारा 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, कईयों का तो 2-2 महीने चलता है। मृत्यु का वर्ण करना बंधुओं कोई सहज बात नहीं है। 7 भय हैं संसार के अंदर, लेकिन सबसे खतरनाक, सबसे बड़ा भय कौन सा है, मृत्यु। अच्छों के छक्के छूट जाते हैं मृत्यु का नाम सुनते ही, लेकिन वो साधक सच्चे साधक होते हैं जो हंसते हंसते मृत्यु का वर्ण कर लेते हैं। तो इसको ध्यान से समझने का प्रयास करना। तीर्थंकर देव ने क्या फरमाया, संसार समुद्र से तर गई है भव्य आत्मा कौन। वहां पर 2 स्थान बताए गए, एक तो बताया सकाम मरण और एक बताया अकाम मरण। अब पहले वर्णन चलेगा अकाम मरण का। ऐसी कौन सी आत्माएं हैं जिनको अकाम मरण होता है, बाल मरण होता है, जिनको अज्ञानियों का मरण भी कहते हैं। और उसके बाद में वर्णन चलेगा सकाम मरण का। अकाम मरण कितनी बार होता है और सकाम मरण कितनी बार, कई विशेषताएं इसके अंदर, कई बातों का वर्णन चलेगा। अगली गाथा के अंदर कहा, बालानंतु अकामंतु मरणम असायं भवे पंडियाणम सकामं तु उकोसेण स्वयं भवे तत्थीमं पटमं टाणं महावीरेण देशीयं कामगिद्ध्यजः बाले भीषं कुरायं कुवै। ज्ञानी महान पुरुषों ने अपनी अमृतमय वाणी के अंदर उपदेश देते हुए क्या कहा, अज्ञानी जीवों के अकाम मरण ही बार बार होता है। जो आत्माएं अज्ञानी हैं, मोह से ग्रस्त हैं, संसार में लिप्त हो रही हैं, संसार के मोह रूपी कीचड़ में लिप्त हो चुकी हैं, उनका अकाम मरण एक बार नहीं होता है। कितनी बार होता है, अनंत बार हो चुका है और अनंत बार हो जाएगा, बार बार होता है। लेकिन जो पंडित पुरुष होते हैं,
जो जाग चुके हैं, समय रहते और साधना में लग चुके हैं, ऐसे पंडित पुरुषों का सकाम मरण तो उत्कृष्ट एक बार ही होता है। लेकिन ये एक बार किसकी अपेक्षा से बताया? केवली भगवान की अपेक्षा से। किसकी अपेक्षा से? हाँ, यानी उस भव के अंदर केवल ज्ञान है और केवल ज्ञानी को तो सीधा कहाँ जाना है? मोक्ष के अंदर। तो ये जो यहाँ पर एक बार बताया है, ये सामान्य के लिए नहीं बताया, केवली भगवान के लिए बताया कि केवली भगवान के तो उत्कृष्ट एक बार ही सकाम मरण होता है। लेकिन जो बाकी महापुरुष हैं, जो केवल ज्ञानी नहीं है उस भव के अंदर, जो बाकी महापुरुष हैं, उत्कृष्ट साधक हैं, उनके सकाम मरण ज्यादा से ज्यादा कितनी बार होता है? 7 या 8 बार। कितनी बार? यदि सच्ची भावना से संथारा ग्रहण किया है, मन से, वचन से और काया से उन्होंने संथारा ग्रहण किया है, तो ज्यादा से ज्यादा 7 और 8 बार सकाम मरण प्राप्त होगा। और फिर आत्मा कहाँ चली जाती है? मोक्ष के अंदर चली जाती है। और इसके अंदर प्रथम अकाम मरण का वर्णन चलता है। प्रभु महावीर ने क्या फरमाया कि जिस प्रकार इंद्रिय विषयों में आसक्त अज्ञानी जो जीव हैं, अत्यंत क्रूर कर्म करने वाले हैं। पहली क्या बात बताई? अब कई बातें बताई जाएंगी। अकाम मरण को प्राप्त करने वाले के अंदर क्या क्या बुराइयां होती हैं, क्या क्या दुर्गुण होते हैं, कैसी उनकी दुष्ट भावना होती है। सबसे पहली बात बताई कि जो आत्माएं क्रूर कर्म करने वाली, क्रूर का अर्थ क्या हुआ? हिंसा करने वाली। क्या है? हिंसा करने वाली। द्रव्य हिंसा भी करते हैं और भाव हिंसा भी करते हैं। द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। सबसे पहले द्रव्य हिंसा को समझेंगे। कई बार एक व्यक्ति हिंसा कर रहा है, लेकिन मन से वो चाहता नहीं है, मन से उसके दुख पा रहा है, मन उसके जीव में बड़ी वेदना है, मुझे ये करना पड़ रहा है। लेकिन एक हिंसा होती है, द्रव्य से भी हिंसा कर रहा है और मन में क्या हो रहा है? प्रसन्न, मन में प्रसन्न, मन में खुशी है, किसी प्रकार का कोई पश्चाताप नहीं है। और ऐसे जो क्रूर लोग होते हैं, क्रूर मनुष्य होते हैं, सभी जीवों को दुख देते हैं, पीड़ा देते हैं, वेदना देते हैं, उस समय तो बंधुओं बड़े प्रसन्न होते हैं। लेकिन ऐसे क्रूर कर्मों का जब भोग करने का समय आता है ना, तो रो रो करके भी छुटकारा होने वाला। क्रूर कर्म करने तो बड़े आसान हैं, पाप कर्म करने बड़े आसान हैं, लेकिन फल भुगतना बड़ा ही कठिन कार्य है। एक ऐसी बड़ी मार्मिक, रोंगटे खड़े कर देने वाली, दिल को हिला देने वाला एक दृष्टांत, एक घटना हमारे शास्त्रों के अंदर आती है। नाम सुना होगा आपने, विपाक सूत्र। हमारे 32 आगमों के अंदर एक अंग सूत्र है। क्या नाम है? विपाक। विपाक सूत्र के 2 भाग हैं, 2 श्रुत स्कंद है। एक है दुख विपाक और एक है सुख विपाक। विपाक का अर्थ क्या होता है? फल। विपाक का अर्थ क्या है? फल। दुख विपाक का मतलब क्या हुआ? जिन्होंने क्रूर कर्म किए, बुरे कर्म किए, अशुभ कर्मों का बंद किया उन्होंने, उनकी जीवात्मा ने क्या पाया? दुख रूपी फल पाया। तो 10 अध्ययन आते हैं दुख विपाक के और 10 अध्ययन आते हैं सुख विपाक के। तो जो दुख विपाक का अध्ययन है, 10 अध्ययन है, उसमें सबसे पहला अध्ययन, उसके अंदर एक आत्मा का वर्णन चलता है कि कैसे उन्होंने कर्मों का बंद किया और कैसे फल का भोग किया। उसके अंदर वर्णन आया कि एक मृगा ग्राम नाम का बड़ा नगर था। भगवान का वहां पर पदार्पण हुआ और पूरे नगर के अंदर समाचार पहुंचे और उस नगर के अंदर एक विजय नाम का राजा राज्य करता था। पूरे नगर के अंदर समाचार फैल गए, भगवान का पदार्पण हुआ, भगवान का पदार्पण हुआ। लोग बड़े सज धज करके भगवान के समशरण में जाने की तैयारी कर रहे थे, भगवान के दर्शन करेंगे, वंदन करेंगे। पूरी नगरी के अंदर कोलाहल मचा हुआ था, शोर मचा हुआ था। और उस समय एक व्यक्ति जो जन्मांध था, यानी जन्म से ही क्या था? अंधा था, नेत्रहीन था, देख तो नहीं सकता, लेकिन कानों से कोलाहल सुनाई दे रहा था। उसने इधर उधर चलने वाले लोगों से पूछा, क्या हुआ भाई, नगर के अंदर कोई महोत्सव है? क्योंकि जब फंक्शन होता है तो चारों तरफ शोर होता है। उसने पूछा, कोई इंद्र महोत्सव है? नगर के अंदर कोई महोत्सव है? किस बात का कोलाहल हो रहा है?
लोगों ने कहा नहीं भाई, महोत्सव तो नहीं है, लेकिन महोत्सव से भी बड़ा अवसर है, तिन्नानम तार्यानम, भगवान महावीर का पदार्पण हुआ। बड़ी प्रसन्नता की बात है। उसने किसी व्यक्ति को कहा भाई मुझे भी सहारा देकर के भगवान के समोसरण में लेकर चलो। हाथ में डंडा पकड़ा हुआ था, एक व्यक्ति ने आगे से डंडा पकड़ा और उसने पीछे से डंडा पकड़ा और डंडे के सहारे चलता चलता भगवान के समोसरण में पहुंच गया और भगवान ने देशना देना प्रारंभ किया। सभी लोग वहां से चले गए, लेकिन उनके जाने के बाद में गौतम स्वामी, आपको मालूम है जब भी गौतम स्वामी के मन में छोटी से छोटी सी भी जिज्ञासा होती, हाथों हाथ किसके पास में जाते? हाँ, उनके पास में तो सामने ही उत्तर देने वाले प्रभु विराजमान हैं। भगवान के पास में गए, क्योंकि उस अंधे व्यक्ति को देखा तो कई प्रकार के प्रश्न घूमने लगे, मन में सोचने लगे क्या जिंदगी है इस व्यक्ति की, क्योंकि आंखें यदि नहीं है तो आंखों के बिना तो संसार पूरा सूना है, सब अंधेरा है। बड़ा विचार आया क्या इसकी जिंदगी है। भगवान के पास में गए और जाकर के उन्होंने एक प्रश्न पूछा, हे प्रभु, क्या इस संसार के अंदर, इस दुनिया के अंदर क्या कोई ऐसा भी मनुष्य है जो जन्मांध हो और जन्मांध रूप हो? क्या बात पूछी? दो चीजें पूछी, केवल जन्मांध नहीं पूछा, जन्मांध हो और जन्मांध रूप हो। इसका मतलब क्या हुआ? जन्मांध तो आप समझ गए, यानी जो जन्म से अंधा हो, और दूसरी बात का अर्थ क्या हुआ? जन्मांध रूप, यानी ऐसा भी कोई व्यक्ति है जिसके आंखें हो ही नहीं। कई व्यक्ति ऐसे हैं, आंखें तो हैं, आंखों का आकार प्रकार है, दिखने में क्या लगता है इनकी आंखें हैं, लेकिन आंखों में क्या नहीं है? ज्योति नहीं है। लेकिन कई मनुष्य ऐसे हैं जिनके आंखें हैं ही नहीं। ऐसा प्रश्न पूछा, प्रभु ने कहा हाँ गौतम, इसी नगर के अंदर है, और जन्मांध रूप तो छोड़ो, जिसके ना आंखें हैं, ना कान है, ना नाक है, ना हाथ है, ना पांव, ऐसा भी एक व्यक्ति इसी नगर के अंदर। गौतम स्वामी के मन में जिज्ञासा हुई, ऐसा कौन सा व्यक्ति है, ऐसा कौन सा मनुष्य है कि उसके जैसे कोई इंद्रिय है ही नहीं, खाली एक स्पर्श इंद्रिय समझिए और बाकी इंद्रियां नहीं है, लेकिन मात्र उनके निशान बने हुए हैं। इस दृष्टांत को बंधुओं ध्यान से सुनना। जब ऐसे दृष्टांत हमारे हृदय में बैठ जाते हैं, ऐसी घटनाएं बैठ जाती है ना, तो किसी प्रकार का कोई भी क्रूर कर्म हमारे हाथों से होने वाला नहीं। गौतम स्वामी के मन में जिज्ञासा जगी, भगवान मैं उनको देखना चाहता हूँ, कहाँ पर है? तो प्रभु ने उत्तर दिया, इसी नगर का नरेश है राजा विजय, और उनके महलों के अंदर उनकी रानी जिनका नाम है मृगा देवी, और उसने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया मृगापुत्र, क्योंकि पुराने जमाने के अंदर राजाओं के कई रानियां होती थी, कई पुत्र होते, इसलिए कईयों के नाम, राजकुमारों के नाम उनकी माता के नाम पर रख दिए जाते। तो मृगा देवी का पुत्र मृगापुत्र। तो भगवान की आज्ञा प्राप्त की, भगवान आपकी आज्ञा हो तो मैं जाकर उनको देखना चाहता हूँ। भगवान की आज्ञा मिली और गौतम स्वामी देखने के लिए पधारे। राजमहल में गए, राजा और रानी ने बड़ा भव्य स्वागत किया। मुनिराज पधारे, गौतम स्वामी पधारे, अहो भाग, धन्य भाग। और गौतम स्वामी ने कहा राजा और रानी को कि मैं आपके पुत्र को देखने के लिए आया। राजा के एक नहीं 5 पुत्र थे। अपने 4 पुत्रों को सजा धजा करके सामने ला करके रानी ने खड़ा किया, ये लीजिए भगवान हमारे पुत्र। उन्होंने कहा नहीं, मैं इनको देखने के लिए नहीं आया। तो और किसको? आपने कहा आपके पुत्रों को। नहीं, मैं इनको नहीं, मैं उस पुत्र को देखने के लिए आया हूं जिसको आपने एक भूइरे के अंदर, यानी तलघर के अंदर, किसके अंदर? तलघर, भूइरे के अंदर, पूरी दुनिया से छिपा करके, सबसे छिपा करके भूइरे के अंदर जिस पुत्र को रखा हुआ है, मृगा पुत्र, उस पुत्र को देखने के लिए आया हूँ। राजा और रानी एकदम भौचक्के रह गए, क्योंकि वो पुत्र है कि नहीं किसी को मालूम नहीं, केवल राजा जाने या रानी जाने या कुछ सेवक होंगे जो जानते होंगे, किसी को मालूम नहीं। रानी एकदम हैरान हो गई, रोंगटे खड़े हुए। उन्होंने कहा भगवान, ऐसे कौन से तत्वों के जानकार हैं, ऐसे कौन से ज्ञानी आत्मा हैं जिन्होंने आपको मेरे उस पुत्र के बारे में जानकारी दी? किसी को मालूम नहीं कि वो हमारा पुत्र है। उन्होंने कहा ज्ञानी भगवान महावीर ने, जो घट घट की जानने वाले हैं, उन्होंने मुझे उनके बारे में जानकारी दी। ठीक है। अब रानी ने कहा आप यदि उनको देखना चाहते हैं तो आप चलिए। और इतने में ही
उस लड़के के लिए जो लड़के को भूरे में छिपाया हुआ था। और बंधु एक बात बताऊं, जिस समय वो बच्चा गर्भ के अंदर आया, जैसे कुणी का आपने वर्णन सुना ना, कि जब पाप आत्मा गर्भ में आती है, माता के मन के अंदर विचार भी बड़े दुष्ट होते हैं, और घर के अंदर, दुकान के अंदर, बिजनेस के अंदर घाटा लग जाता है, और जो भी जीवन के अंदर घटित होता है बुरा। तो रानी के साथ में भी ऐसा ही कुछ घटित हुआ था। राजा को अप्रिय हो गई थी। राजा ने रानी के साथ में बात करना क्या कर दिया था, बंद। इसलिए रानी ने जान लिया था ये कोई पाप आत्मा है, उसको खूब मारने का प्रयास किया गर्भ के अंदर, लेकिन मरा नहीं। और जन्म लेने के बाद में भी उसको उखड़े पर डालने का विचार किया, लेकिन राजा ने उसको मना कर दिया। मैं उनको देखने के लिए आया हूँ। रानी ने कहा ठीक है। और उसी समय उस बच्चे के लिए, उसके बच्चे का भोजन करने का समय था। भोजन की तैयारी हुई, और एक बैलगाड़ी की तरह जैसे बड़ा छकड़ा भरा हुआ, जैसे कई जनों को खाना खाना हो, इतना सारा भोजन सेवकों ने तैयार किया। और रानी को कहा भोजन की तैयारी हो गई। और रानी ने खुद ने, क्योंकि उस भूरे में जाने की किसी की हिम्मत नहीं थी, रानी ने खुद ने उस गाड़ी को, उस छकड़े को खींचा और गौतम स्वामी को कहा चलिए भगवान मेरे पीछे पीछे, आपको उस बच्चे को दिखाती हूँ। आगे आगे रानी चल रही है, पीछे पीछे गौतम स्वामी चल रहे हैं। लेकिन जैसे ही भूरा आने वाला था, रानी ने एक आठ पट करके मुंह पत्ती के जैसे नाक और मुंह टाइट बांध लिया। और गौतम स्वामी को कहा भगवान आप भी अपना नाक बांध लीजिए। गौतम स्वामी हैरान क्या हुआ, लेकिन उन्होंने भी बांध लिया। अब आगे रानी चल रही है, पीछे गौतम स्वामी चल रहे हैं। और जैसे ही बंधु उस भूरे का, उस तलघर का दरवाजा खोला, आगम के अंदर एक नहीं 12 उपमाएं लगा करके बताया गया कि जैसे गाय, कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, महिष यानी भैंसा, मूषक, अश्व आदि, ऐसे एक नहीं 12 जानवरों का नाम बताया गया है जिनका शरीर सड़ गया है, जिनका कलेवर सड़ गया है, और उसके ऊपर से बरसात आ गई। एक जानवर का शरीर सड़ जाए, मरने के बाद में उसका कलेवर पड़ा रहे और ऊपर से क्या पड़ जाए, बरसात, और उसको भी कई दिन हो गए। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया भगवान ऐसे जानवरों के शरीर को सड़े हुए कितने ही दिन हो गए, इतनी दुर्गंध आ रही है, क्या उस भूरे में से ऐसी दुर्गंध आ रही थी? तो भगवान ने क्या उत्तर दिया, ऐसी नहीं, इससे भी कई गुना ज्यादा दुर्गंध उस भूरे में से, जैसे थोड़ा सा दरवाजा खुला जैसे सिर की नसें फट जाएंगी, इतनी दुर्गंध आ रही थी। अब आगे पहुंचे, पीछे गौतम स्वामी चल रहे हैं, आगे रानी चल रही है। उस लड़के के पास में पहुंची जिसके ना आंखें हैं, ना कान है, ना नाक है, ना हाथ है, ना पाँव है, केवल उन इंद्रियों के निशान बने हुए हैं। अब उस माता ने उस बच्चे के सामने भोजन रखा और उस बच्चे को भोजन कराया। और बंधुओं, उस बच्चे को भस्मक नाम की व्याधि थी। कौन सी व्याधि? भस्मक नाम की व्याधि यानी बीमारी। ऐसी बीमारी थी जिसको भस्मक बोलते हैं। भस्म का मतलब सब कुछ भस्म हो जाए, यानी पेट की जो आग थी, जो जठर अग्नि थी, इतनी तेज थी क्योंकि सामान्य मनुष्य जो भोजन करता है ना, पेट में जाने के बाद में 6 घंटे के अंदर भोजन पच जाता, लेकिन उसकी जठर अग्नि उस भस्मक व्याधि के कारण से इतनी तेज थी, उसने गाढ़ा भरा हुआ भोजन खा लिया और हाथों हाथ पचा लिया। और हाथों हाथ पचने के कारण से और किसका रूप लिया? रुधिर का और पीव का, यानी रस्सी का। जो भोजन बना, भोजन उसने खाया, उस भोजन को पचा लिया और पचने के बाद में क्या बना? पीव बना और रुधिर। और ऐसा बनने के बाद में उसने हाथ हाथ वमन कर दिया, जितना भी भोजन खाया, और रुधिर और पीव के रूप में क्या कर दिया? वमन कर दिया। और वमन करने के बाद में वापिस उसी को पूरा का पूरा खा गया, चाट गया। यह दृश्य देखा गौतम स्वामी के रोंगटे खड़े हो गए। यह कौन से पाप का उदय है? उसके बाद में गौतम स्वामी बंधु वहां से चले जाते हैं और वहां पर पहुंचे भगवान के समोसरण के अंदर वही दृश्य बार बार वही दृश्य घूम रहा था। और वहां जाकर के भगवान के सामने एक प्रश्न पूछा, हे भगवान, इस जीवात्मा ने ऐसे कौन से कर्म किए, कौन सा पाप किया, कौन से क्रूर कर्म किए जिसका फल ऐसा मिला? अब बंधुओं, भगवान उनके कर्मों का, कौन से उसने कर्म बांधे और इसका फल उसको अभी आगे चल करके कितने जन्मों तक भुगतना पड़ेगा, ये तो अभी स्टार्टिंग है।
उसने जो कर्म बांधे ये तो अभी स्टार्टिंग है, जो उसने भुगतना शुरू किया। कल आपके सामने वर्णन बताया जाएगा कि उसने कैसे तो कर्म बांधे थे, किस प्रकार से क्रूर कर्म किए थे, और अभी इसको भुगतने के लिए कितने जन्म उनको लेने पड़ेंगे। पढ़ करके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य इस गाथा के अंदर प्रभु कहना चाहते हैं, जो क्रूर कर्म करते हैं, हिंसा करते हैं, उनको अंतिम समय में कौन सा मरण प्राप्त होता है? हाँ, अकाम मरण, यानी बाल मरण, अज्ञानियों का मरण, मूढ़मती का मरण। तो ऐसे मरण का वर्णन ना हो, इसलिए हिंसा से, क्रूर कर्म से क्या रहेंगे? दूर रहेंगे। अब कल कैसे वर्णन आता है बंधुओं, सुनने से मालूम पड़ेगा। इसी भाग को